शनिवार को उत्तर प्रदेश के जिला औरैया में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूर काल के गाल में समा गए, जबकि 25 मजदूर गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत के बाद मामला राजनीतिक तूल पकड़ गया है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके स्थिति जानी। मृतक मजदूर और घायल मजदूरों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरा शासन प्रशासन अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सड़क किनारे चलने वाले मजदूरों को चोर और डकैत बता रहे हैं। यूपी सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान का कहना है कि हमारी सरकार इन मजदूरों को खाना दे रही है, पानी दे रही है, इन्हें वाहन उपलब्ध करवा रही है। इसके बावजूद भी ये मजदूर खेतों में चोर डकैतों की तरह भाग रहे हैं। पहले ही झटके में यूपी सरकार ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित किया। आगरे फतेहपुर सीकरी के इंस्पेक्टर और मथुरा कोसी कला के इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही साथ दिशा निर्देश जारी किए गए, यूपी में जहां भी सड़क किनारे मजदूर चल रहे हैं उन्हें भोजन उपलब्ध करवाया जाए। उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए जिला प्रशासन उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाए। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अपनी सरकार, जिला प्रशासन और निलंबित होने वाले खाकीधारियों का बचाव करते हुए मजदूरों की कार्यप्रणाली पर ही उंगलियां उठा रहे हैं। सड़क किनारे चलने वाला ये मजदूर अब फुटबॉल बन चुका है। कभी जिला प्रशासन उसे सवालों के घेरे में ले लेता है, जबकि ये वही मजदूर है जो राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। लोगों को मकान, दुकान, कोठी और बंगले यही बनाता है। आज यही मजदूर जिला प्रशासन और शासन के हाथ की कठपुतली बन चुका है। ये बेसहारा हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जा रहा है, लेकिन नेता अपनी करनी और बोलने के शब्दों पर लगाम नहीं लगा रहे। औरैया में बहुत दुखद हादसा हुआ है। 24 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है, 25 मजदूर घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री यूपी ने हालांकि घायल के परिजनों को और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया है। जो तस्वीरें हम ताजनगरी आगरा से देख रहे हैं, कोई मजदूर अपने मासूम बच्चे को अटैची पर ले जा रहा है, मजदूर पैदल चल रहा है, इसे आप क्या मानते हैं? देखिए, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई मजदूर बिना साधन के और बिना सुरक्षा के न जाए। सरकार, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और संवेदनशील व्यक्ति उनके खाने की, उनकी रहने की, उनकी आवश्यकताओं की, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और नहीं जाने के बारे में उनसे कह रहे हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं मानता, चल रहा है। तो उनको हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, साधन भी दे रहे हैं। अब जिनके साथ हादसा हुआ है उनके साथ मेरी और मेरी सरकार की संवेदनशीलता है। हमको बहुत दुख है, पीड़ा है कि हमारे बीच में से कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब सरकार ये कह रही है कि जहां हो वहीं रहो, आपको भोजन मिलेगा, आपको सुख सुविधा मिलेगी, आपको लाड़ मिलेगा, प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रहिए, रुकिए और हम अपने साधन से धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचिए। लेकिन आतुर हो उठता है व्यक्ति, धैर्य खोता है व्यक्ति, अनुशासन खोता है व्यक्ति और इन धैर्य खोने के बाद वो चल देता है पैदल। लेकिन आप ये देख लें कि हर जगह पर मैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक हूँ, उत्तर प्रदेश का सरकार का सहयोगी हूँ। हमारे यहाँ चौमा शाहपुर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारे यहाँ अछनेरा में चिकसाना पर लगे हुए हैं। राजस्थान की सीमा हसेला पर हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। राजस्थान की सीमा पर सांवरे पर हमारे लोग लगे हुए हैं। ग्वालियर रोड सैया में हमारे लोग लगे हुए हैं। हम हर प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो अनुशासन और धैर्य तोड़ करके पैदल चल दिया है,
हम उसको समझाएं, भोजन भी दें, पानी भी दें, लाड़ भी दें, प्यार भी दें, दुलार भी दें, सम्मान भी दें और उसको साधन भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे, वो हादसे के शिकार हो रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है, सीएम ने ये जिम्मेदारी डीएम के कंधों पर दी थी कि रोडवेज बसों से इन्हें घर पहुंचाएं। अभी मुख्यमंत्री ने सीधा फतेहपुर सीकरी के इंस्पेक्टर को इस बात पर सस्पेंड किया है कि मरने वाले औरैया के मजदूरों में फतेहपुर सीकरी के इंस्पेक्टर ने उस मजदूरों को प्राइवेट वाहन से भेजा। ऐसे में लापरवाही जिला प्रशासन की कितनी मानते हैं? देखिए, फिर बात मैं इसको लापरवाही कहूं या तुरंत उस समय जो बन सका बन पड़ा और बुद्धि और विवेक से कुछ कर पड़ा, अब उसमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं किसी जगह पर खड़ा हुआ हूं, मजदूर आ गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेलख रहे हैं और मुझे कोई ट्रक का साधन मिल गया, तो मेरा अब विवेक है कि मैं ट्रक पे बैठाऊं या उसको वहां बस की प्रतीक्षा करूं। बस की प्रतीक्षा करता हूं, रोडवेज की विलक्षणता करता हूं, तो वो धैर्य छोड़ रहे हैं और पैदल जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारी मंशा को नहीं मान रहे, हमारी बात को नहीं मान रहे, हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, तो जो बन पड़ा वो कर रहे हैं। अब हो गया हादसा, तो भाई इसके लिए यही कह सकते हैं कि संवेदनशीलता हमारे उनके साथ में, प्रभु उनकी आत्माओं को अपनी शरण में ले, लेकिन उसमें किसी ने भी हादसा को आमंत्रित नहीं किया है। सच्चाई यह है कि यदि वो धैर्य नहीं छोड़ते, हम रोज भुगत रहे हैं, रोजाना इसी काम को कर रहे हैं। हमने जगह जगह स्टॉल बना रखी हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भट्टियां लगा रहे हैं, वहीं रोक रहे हैं। कुछ लोग रोक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रोक रहे, खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे।